बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के गांव सोंझनी तगान में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के द्वारा त्यागी समाज के मांगेराम त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता त्यागी सभा भवन के अध्यक्ष हरिओम त्यागी व संचालन पूर्व अध्यक्ष उमेश त्यागी ने किया। इस दौरान त्यागी समाज ने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को पूरा समर्थन दिया और मांगेराम त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि त्यागी समाज चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से ही भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़ा था और अब एक अच्छा संगठन बनने पर वह भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के साथ खड़ा है और हमेशा इसी तरह भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का साथ देता रहेगा। इस दौरान नीरज बारियान को मंडल अध्यक्ष व अक्षु त्यागी को युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने समाज के सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किसानों की समस्याओं का निदान करने को लेकर भरसक प्रयास करेगा और सभी का सम्मान करेगा। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने त्यागी समाज को एक गौरव प्रदान किया है, जिसका त्यागी समाज सदा आभारी रहेगा और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का गठन किया गया है, उसका एक कार्यकर्ताओं से संवाद रखा गया है। यहाँ गांव की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था संवाद का, और उसी के तहत ये कार्यक्रम है जो संगठन की नीतियाँ और कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार के लिए और लोग इससे जुड़े और संगठन में किसान हितों के लिए काम करें, उस संबंध में इस कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया है। और हम अपील करने आए हैं यहाँ लोगों से कि सर्व समाज के लोग सब इकट्ठा हो गए। जो किसान कौम है, किसान बहुत सारी बिरादरियां हैं और जो खेती और मजदूर है वो भी किसान हैं और उनके लिए संघर्ष करें। तो जो संयुक्त संघर्ष होगा किसान का, उसी से जो है किसानों की समस्याओं का निवारण हो सकता है। अलग अलग अगर जाति और बिरादरी में बांट के किसी आंदोलन को खड़ा किया जाएगा तो वो संघर्ष अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में हम आए हैं। मांगेराम त्यागी जी हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये आपको बताएंगे अगला सवाल। बेंगलुरु में घटना हुई है, क्या कहेंगे इस घटना में? वो दो किसान संगठनों का आपस का झगड़ा है, कर्नाटक का मामला है, यहाँ तक बात नहीं पहुँची। 3 दिन पहले सेम घटना दूसरे लोगों के साथ हुई थी और 3 दिन बाद ये घटना इनके साथ हुई है। तो वहाँ किसान संगठनों में अध्यक्ष पद पे कब्जे की लड़ाई है। वो दुर्भाग्य है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर किसी के मतलब किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी नेता के साथ होता है तो उसका संगठन का नहीं, सभी लोगों का फर्ज है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो वो घटना निंदनीय है, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी तो क्या करें हम, बताओ। वो तो कर्नाटक की घटना है। वहाँ 2 गुट हैं, चौकी नजुंडा स्वामी और चंद्रशेखर कोडाहल्ली, उन दोनों के बीच में आपस के वर्चस्व की जंग है। तो वहाँ पे लंबे समय से चल रहा है इस तरह का मामला। जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक थी, आज जब उसका बंटवारा हुआ है तो ये नाम हमारे हिस्से में आया। हम बाबा टिकैत के शागिर्द हैं, उनके शिष्य हैं। ये नाम बाबा टिकैत की परम पूजनीय आत्माओं ने हमें दिया है। आज समाज की तरफ से ये पहला गांव में हमारा आगमन इसमें हुआ है और लोगों ने यहाँ स्वागत भी किया। हालांकि सब जाति धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन खासकर त्यागी समाज के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें आज आए हैं, वही अपना गांव में बैठ के बातचीत करने की बात है। हमें संगठन के आगे किसानों की विचारधारा के बारे में, बाबा के सिद्धांतों के बारे में, हमें किस तरह से किसानों की बात करनी है, हमें EVM की रक्षा से किस तरह से बचना है और हमें जो जीतने और हराने की बात थी पार्टियों की, उससे कैसे बचना है, हमें बंगाल के मंच पर जाने से कैसे बचना है, हमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कैसे बचना है, ये हम आज बताने अपने किसान भाइयों को आए हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है किसानों के हित की रक्षा करनी है, उसको मंदी बिजली मिले, उसकी फसल अच्छे दामों में बिके, उसकी जो है लागत कम हो, उसकी जो है मुनाफा ज़्यादा हो, इसके बारे में चर्चा है। आज उस चर्चा में हम लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार 12 पे भी मीटर लगाना चाह रही है, क्या करें? सरकार 12 पे मीटर लगाना चाह रही है, उसमें बात चल रही है। हमारा अभी डेपुटेशन एक मिलेगा सरकार से, क्योंकि किसान मीटर नहीं लगवाना चाहता। असली बात तो ये है, वो नहीं चाहता लगवाना।
उसके लिए भी फिर अगर सरकार मानेगी ठीक है, नहीं उसके लिए आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। फिर बिजली की वृद्धि में भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया है आज, जो कॉमर्शियल बिजली थी। हाँ, जो कॉमर्शियल बिजली है उसमें बढ़ा दिया गया है कि साथ किसानों के 12 पर तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं बढ़ा, उसका तो आधा कर दिया है सरकार ने, जो उसका भुगतान है आधा कर दिया। कॉमर्शियल बिजली पे बढ़ा है, इसके लिए भी खोलेंगे मोर्चा तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि किसान ने और अन्य जो है संप्रदाय हैं वो भी बहुत दिक्कत परेशानी है। रात्रि में 2-2, 3-3 बजे दबीशें पड़ती हैं गाँव में, जो है काफी रोष व्यक्त है इसके बारे में क्या कहें? हाँ, नहीं गलत है। देखो, गांव में किसान अगर कोई छोटा मोटा किसी ने कनेक्शन डाल भी लिया है तो वो देश हित का ही काम करता है। चोरी तो वहां रोके, चोरी तो खुद बिजली विभाग करा रहा है, चोरी फैक्ट्रियों में हो रही है, चोरी बड़े बड़े उद्योग जो लगे हुए हैं उनमें हो रही है, जो फर्निश लगी हुई है उनमें चोरी हो रही है। किसान तो अगर एक चोरी छोटी सी कर भी लेगा तो वो उससे गेहूं पैदा करेगा, उससे मक्का पैदा करेगा, उससे मूंजी पैदा करेगा और अपने खाने के लिए थोड़ी सी रखेगा और बाकी देश के लिए वो दे देगा। इसलिए किसान पर शिकंजा ज्यादा है, और जहां चोरियां हैं वहां बिजली विभाग नहीं करता। बिजली विभाग पर शिकंजा कसने की बहुत ही सख्त जरूरत है। चोरियां बड़ी जगह पर हो रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, विभाग भी जानता है और ऊपर के लोग भी जानते हैं। उन्हें काम करने की जरूरत है बस केवल। जी, आज क्या किसी प्रकार की कोई नई कार्यकारिणी गठित होगी उसके बारे में? नई कार्यकारिणी हमारे जो है प्रवक्ता जी यहाँ जो राष्ट्र के बैठे हैं धर्मेंद्र मलिक जी, वो जैसे चाहेंगे वो कार्यकारिणी घोषित करनी चाहेंगे तो करेंगे। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास इस वक्त। ये कार्यक्रम हमारी जो नवगठित किसान यूनियन की एक विंग बनी है उसका कार्यक्रम है, जो हमारे यहाँ के सोहिनी के अक्षु त्यागी है, जो उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, जबरदस्त भीड़ है और बहुत उत्साह है त्यागियों में किसान यूनियन के इस नए संगठन के लिए, और सभी का पूर्ण सहयोग है। और मैं भी अपने त्यागी ब्राह्मण समाज की ओर से संपूर्ण समर्थन इन्हें देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। जी, अभी जैसे कि कल भी हमने बताया था, यहाँ त्यागी सभा भवन में हमने त्यागी समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हमारे मांगेराम त्यागी जी, जो अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से एक संगठन का गठन हुआ है, तो मांगेराम त्यागी जी उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो और क्या नाम, अक्षु त्यागी उसके राष्ट्रीय जिला युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उनके लिए हमने एक मीटिंग का आयोजन किया आज सोंजनी गांव में, और भारी मात्रा में वहां पर हम सब लोग इकट्ठा हुए, सारा समाज वहां पर इकट्ठा था। सब ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आश्वासन दिया, सब ने अपनी उम्मीद बंधाई, और वहां पर हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा आगे, समाज क्या चाहता है, किसान क्या चाहते हैं, संगठन क्या कर सकता है, क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उस पर आज वहाँ काफ़ी गंभीरता से विशद चर्चा हुई और हमने उसका एक रोड मैप तैयार करने का प्रयास किया। त्यागी जी, त्यागी समाज में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी को बनाया गया, क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? हमें भारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मांगेराम त्यागी जी पहले भी किसान यूनियन से 30-40 साल से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी 20-30 साल से उनके टिकैत जी के साथ थे, और वो लंबे समय तक कंधे से कंधा मिला के चले हैं। बल्कि वो एक बार किसी धरना प्रदर्शन में ही इनके मांगेराम त्यागी जी के पिताजी की डेथ हुई थी, तो वो वैसे भी वहाँ शहीद कहलाते हैं, वो शहीद के बेटे हैं, और किसानों की सेवा में लगातार वो और उनके पिताजी लगे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब एक नया संगठन बना है तो वो नए तरीके से लोगों की काम करेगा। मैंने आज भी वहाँ मीटिंग में बोलते हुए कहा कि हमारा मकसद रिजल्ट देना होना चाहिए, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हों, ना कि सिर्फ धरना प्रदर्शन पर विश्वास करें। हम धरने से दें, चाहे हमारे कामों के द्वारा हो, चाहे हमारी बातचीत के द्वारा हो, किसी भी तरीके से हो, किसान का फ़ायदा होना चाहिए। जो किसान के मुद्दे हैं उनका कोई समाधान निकलना चाहिए। त्यागी समाज पहले भी जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़ा हुआ था, लेकिन त्यागी समाज को कोई सम्मानजनक कोई व्यवस्था नहीं मिली है, तो अब क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? ये बात सही है, त्यागी पूरे जोश खरोश के साथ शुरुआत में जब किसान यूनियन की शुरुआत हुई तो बहुत जोश से लगे थे और उन्होंने बहुत सहयोग किया था। जगह जगह क्षेत्रों में गांव से गेहूं, चावल, पैसा इकट्ठा होकर के जाया करता था। मैं उसमें खुद शामिल रहा हूं। मैंने देखा, मेरे पिताजी भी इस तरह के प्रोग्राम किया करते थे। भोपाल में जब एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस दौरान हमारे गांव से, हमारे आसपास के गांव से बहुत भारी मात्रा में सहयोग किया गया था। लेकिन उस रेशों में किसान यूनियन सभी जातियों को साथ लेकर नहीं चल पाई और विशेष तौर से त्यागी समाज धीरे धीरे करके उनसे दूर होता चला गया। आप एक उद्योगपति भी हैं, एक किसान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं बेसिकली तो मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने 10 साल स्टार्टिंग में अपनी ज़िंदगी की खेती करी है। उसके बाद मैं फिर सरकारी नौकरी में चला गया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बिजनेस कर लिया। वो सब चीज़ें बाद की हैं, लेकिन चूँकि मैं किसान का बेटा हूं तो मैं किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसानों की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की मेन समस्या सिर्फ़ और सिर्फ जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर अभी तक गन्ने का पेमेंट का था। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, टीएचजी के सामने भी कहा था कि आज का जो समय आ गया है, अब ऐसा समय आ गया है कि सब काम ऑनलाइन होते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन होती हैं। तो हमारा किसान जिस समय गन्ना लेकर के मिल के अंदर जाए और जिस समय उसकी पर्ची का वजन, उसकी पर्ची उसे मिले, उसी समय उसके बैंक में, उसके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब हम मानते हैं कि इस संगठन से आपको पैसा ही मिलेगा, एक इस बात को पूरा कर दूं, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान हमें तभी मिलता है जब हम उसका पेमेंट कर चुके होते हैं। इसी तरीके से किसान को भी जब उसका गन्ना या कोई भी फसल खरीदी जाए तो उसके अकाउंट में पहले पैसा जाए, उसके बाद में वो गाड़ी अपनी अनलोड करें। अब आपने क्वेश्चन किया था, मैं क्या कहना चाहता था कि अब जो भी समस्याएं थी वो आपने रख दी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस संगठन से आपकी समस्याएं हल होंगी? मांगेराम त्यागी जी का जो मैंने जीवन देखा है पिछला, और जो काफ़ी हद तक चेहरा देख के, आदमी की बातचीत करके, उसके कर्मों को देख के, उसकी बैकग्राउंड को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं जीवन में कि कौन आदमी कहाँ तक जाएगा, कितना कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मांगेराम त्यागी जी किसान। आज सोजनी तगान में जो मांगेराम त्यागी जी आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के, उनके स्वागत समारोह में हमने कल आह्वान किया था त्यागी समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और पहुँचकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। आज हमारे त्यागी समाज ने वहाँ भारी संख्या में पहुँचकर पूरे त्यागी समाज का नाम किया है और उसका मांगेराम त्यागी जी का सम्मान किया है। और हमें आशा है कि ये जो नया यूनियन, किसान यूनियन बनी है राजनीतिक, ये किसानों के लिए बहुत कुछ करेगी। और मांगेराम त्यागी जी का जीवन के बारे में नवीन जी ने भी बताया है। उनके फादर जो थे कृष्णवीर त्यागी जी, वो जब 1987 में किसान यूनियन का गठन हुआ था तब उसके संस्थापक सदस्य थे और उसी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में, किसान आंदोलन के प्रोग्राम में ही वो शहीद हुए थे। बल्कि बाबा टिकायत ने जाके उन्हें वहाँ पे शहादत दी थी, शहीद का दर्जा दिया था उनके शाना कस्बे में जाके, उन्होंने बहुत सम्मान दिया। लेकिन उसके बाद में शायद इन्हें सम्मान नहीं मिला वहाँ, तो इन्होंने अपनी यूनियन अलग बना ली। आज हम उनके सम्मान समारोह के लिए गए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ हुआ, बहुत लोगों की भीड़, समाज की भी, त्यागी समाज ने बहुत सहयोग किया। क्या अपेक्षा करते हैं, त्यागी समाज जुड़ेगा? त्यागी समाज जुड़ेगा, जोड़ने वाला चाहिए, सबको ज़रूरत है। त्यागी समाज भी किसान है तो और किसानों को भी आप मानते हैं कि ये संगठन जो है त्यागी समाज के लिए उभरेगा? उम्मीद है कि ये संगठन त्यागी समाज के लिए अच्छा काम करेगा और हमारा अगर अच्छा काम करेगा तो पूरा सहयोग त्यागी समाज का उनके साथ में।